हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। पुरूरवा उर्वशी का पद्यांश आगे पढ़ते हैं। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। चलिए पहले शब्दार्थ देखते हैं। इंद्र का आयुध, इंद्र का आयुध कहते हैं वज्र के लिए। विद्ध माने विद्ध जाना, बंकिम माने तिरछे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पुरूरवा के कथन को आधार मानते हुए इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है कि कोई अजेय पुरुष, यानी जिसको कोई जीत ना सके, ऐसा पुरुष किसी सुंदर स्त्री की मुस्कान मात्र से कैसे हार सकता है। यही सब इस पद्यांश में बताया गया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। पर न जाने बात क्या है, यहाँ नारी सौंदर्य के समक्ष अपनी असहाय दशा प्रकट करते हुए पुरूरवा कहते हैं कि आज न जाने क्यों मैं इतना शक्तिहीन हो रहा हूँ, है ना। पर न जाने क्या बात है, आज ऐसी क्या बात है जो मैं इतना शक्तिहीन हो रहा हूँ, इतना शक्तिशाली होते हुए भी शक्तिहीन हो रहा हूँ। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। पुरूरवा कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्र के वज्र को झेल सकता है ना, इतना सामर्थ्यवान, इतना शक्तिशाली जो पुरुष इंद्र के वज्र को भी झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है और सिंह को अपनी भुजाओं के बल से पराजित कर सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, लेकिन क्या कारण है, क्या वजह है कि वही पुष्प के समान सुकोमल नारी के सामने असहाय हो जाता है। शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, शक्ति होते हुए भी उससे कोई उपाय नहीं सूझता, वह निरुपाय हो जाता है। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, मतलब इतना शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति भी सुंदरी को स्वाभाविक यानी तिरछी दृष्टि के बाण से घायल हो जाता है। सुंदरी की तिरछी दृष्टि से, यानी किसी सुंदर नारी की तिरछी दृष्टि से, बंकिम दृष्टि माने तिरछी दृष्टि से कैसा हो जाता है, घायल हो जाता है। जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, और सुंदर युवती एक मुस्कान से उसके हृदय को जीतकर अपने वश में कर लेती है। चलिए व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर पुरूरवा अपने शक्ति का परिचय देते हैं। उसके आगे जब वो उसको उर्वशी को देखते हैं, उसके सौंदर्य को देखते हैं, तो वो अपने आप को निरुपाय समझने लगते हैं, शक्तिहीन समझने लगते हैं। वो इस पद्यांश में बताया गया है। यहाँ नारी सौंदर्य के समक्ष अपनी असहाय दशा प्रकट करते हुए पुरूरवा कहते हैं कि आज ना जाने क्यों मैं इतना शक्तिहीन हो रहा हूँ। ऐसी क्या बात है, क्या कारण है जो मैं आज इतना शक्तिहीन हो रहा हूँ, इतना शक्तिशाली होते हुए भी शक्तिहीन हो रहा हूँ। जो व्यक्ति इंद्र के वज्र को झेल सकता है, सिंह को अपनी भुजाओं के बल से पराजित कर सकता है, यानी कि जो व्यक्ति इतना शक्तिशाली है, जो इंद्र के वज्र का प्रहार भी झेल सकता है और सिंह को अपनी भुजाओं से खेल में पराजित कर सकता है, वह ऐसा इतना शक्तिशाली पुरुष एक पुष्प के समान सुकोमल नारी के सामने असहाय हो जाता है। इसका क्या कारण है, क्या वजह है जो वही पुरुष पुष्प के समान सुकोमल नारी के सामने असहाय हो जाता है, शक्ति होते हुए भी उसे कोई उपाय नहीं सूझता है, वह शक्तिहीन हो जाता है। शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति भी सुंदरी की स्वाभाविक तिरछी दृष्टि के बाण से घायल हो जाते हैं। यानी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी बलशाली हो, लेकिन सुंदर स्त्री की जो स्वाभाविक तिरछी दृष्टि होती है उसके बाण से वह घायल हो जाते हैं।
और सुंदर युवती एक मुस्कान से उनके हृदय को जीतकर अपने वश में कर लेती है। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। कवि ने इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को स्पष्ट किया है कि बड़े से बड़े शक्तिशाली पुरुष भी नारी की बाकी चितवन के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार रूपक मानवीकरण तथा अनुप्रास है। रस वीर और श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा गुण ओज। आशा है बच्चों आपको ये पुरर्वा वाला पद्यांश समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।